ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे डायन का नया एपिसोड आ चुका है जो कि है एपिसोड नंबर 3। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता चला होगा कि कल मेरे को काफ़ी तगड़ा जुकाम हो रहा था। मतलब रात में उठ के मैं वीडियो बना रहा था, इतनी छींकें मारी है ना मैंने, मतलब मैं ऐसी तैसी हो गई मेरी। एनीवे, इस बात को हम साइड में रख देते हैं, अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे, ठीक है। अब यार एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक शो का सीन दिखाया जाता है। एक औरत एक लड़के को बताती है कि तुम्हारी एज 27 है, क्यों है ना? तो वो लड़का कहता है नहीं 20 है। तो वो औरत कहती है कि तुम्हारी बीवी और एक बच्चा भी है कि नहीं? तो वो लड़का कहता है नहीं मैं अकेले रहता हूँ। तो वो औरत कहती है कि तुम्हें करी खाना पसंद है। तो वो लड़का कहता है नहीं मुझे रामन पसंद है। ये शो इधर ओवर हो जाता है, दो बंदे यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि भाई वो बुढ़िया कहीं पागल वागल तो नहीं है, मतलब यार ये तो आम सी बात है, वो लड़का कितना जवान लग रहा है, उसकी बच्चे और बीवी कहाँ से आ जाएगी यार? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक ठोंग है और ये शो ही एकदम बेकार है। वैसे इस शो को कोई देखता तो है नहीं, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता इस चीज से, तो चलने तो चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो औरत जब इस कैब में बैठ के जा रही होती है तो वो बंदा जो होता है कैब चलाने वाला, वो पूछता है कि आप सेंटा डोडोरिया है कि नहीं? मैंने उस दिन आपको टीवी पे देखा था, क्या आपके अंदर सच में साइकिक पावर्स है? तो सेंटा यहाँ पे बोलती है ऐसा करो उतार दो मुझे, यहाँ पे गाड़ी रोको चलो अपनी। तो वो यहाँ से उतर जाती है और वो ड्राइवर कहता है अरे मुझे माफ करना, मैं आपको इंसल्ट नहीं करना चाहता था प्लीज। तो सेंटा कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ चुपचाप, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें कैन का सीन दिखाया जाता है, ओके। और आपको याद ही होगा वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रैनी के अंदर, क्योंकि मोमो बेहोश हो गई थी ज्यादा साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से, ठीक है। वो यहाँ पे उठाने लग जाता है मोमो को, तभी यहाँ पे कील उड़ती हुई आती है काफी तगड़ी, और भाई एक सील टूटती है यहाँ पे और भाई काइंड ऑफ ना वाट लग जाती है इस ग्रैनी की। यहाँ पे सेंटा आ चुकी होती है और ऐसा लगता है सेंटा ही इधर मोमो की ग्रैंड माँ है। और भाई सही बताऊं ग्रैंड माँ लग नहीं रही होती यार, ये मतलब बहुत जवान लग रही होती है। मतलब मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम खुद सोचो यार, मतलब ग्रैनी बोल रहे हो तो ग्रैनी जैसे दिखाओ भी ना, है कि नहीं? इस ग्रैनी को देख लो यहाँ पे। एनीवे, यहाँ पे भाई कैन बुरी तरह से जब अटैक करने की कोशिश करता है सेंटा के ऊपर तो भाई वो जल जाता है पीछे से, ठीक है। और काइंड ऑफ यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट घोषित किया जाता है सेंटा को, ठीक है। ऐसा लगता है कि उसको आदत है ऐसे स्पिरिट से निपटने की, ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि कैन के आसपास यहाँ पे एक सर्कल बन चुका होता है और इस सर्कल के अंदर वो बंद हो चुका होता है। जैसे वो इससे बाहर निकलता है तो उसके हाथ में पैर में आग लगने लग जाती है, ठीक है। इवन हमें दिखाया जाता है कि सेंटा ने अपने आसपास भी एक सर्कल बना लिया होता है। वो कहती है कि अगर तुम इस लाइन को क्रॉस करोगे तो तुम मारे जाओगे। ये एक बैरियर की तरह काम करता है। ये जो कील है अगर मैं बैरियर के अंदर ठोकती हूँ तो बैरियर अंदर की तरफ बनता है, अगर मैं बाहर ठोकती हूँ तो बाहर की तरफ बनता है। मतलब तुम समझ सकते हो ना यार कि सर्कल की जिस साइड पे कील होगी उस साइड वाले स्पिरिट्स की वाट लग जाएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस सर्कल के अंदर है कैन, लेकिन बाहर की तरफ कील है इसलिए वो बाहर कदम नहीं रख सकता, ठीक है। सिंपल सी बात है, ओके। यहाँ पे कैन के पास आ जाती है सेंटा और कैन तो नहीं बोलूंगा भाई ग्रैनी है एक तरीके से, वो बढ़ जाती है ऊपर, खड़ी टाइप हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें जरूर जान से मार दूंगी और खा जाऊंगी, ठीक है। तुम हमेशा मेरे को ऐसे बंद करके नहीं रख सकती। तो सेंटा कहती है कौन बंद कर रहा है तुम्हें, मैं तो तुम्हें वैसे ही जान से मार डालूंगी, ठीक है। तो बेसिकली वो यहाँ पे इस ग्रैनी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और इस सर्कल के बाहर एक और सर्कल बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है ये जो बाहर वाला सर्कल है इसमें एक बैरियर बन चुका है और थोड़ी देर बाद वो इस अंदर वाले सर्कल की एक लाइन मिटा देती है, जिसके बाद इसकी वाट लग जाती है, मतलब ग्रैनी जल के राख हो जाती है। मोमो को होश आता है या फिर वो नींद से जागती है, ऐसा हमें दिखाया जाता है कि उसका ये सपना था। लेकिन जब वो नीचे आती है तो ये सपना नहीं होता। वो ओकारुन के बारे में पूछती है, वो देखती है नीचे उसकी ग्रैनी है, ओके। उसकी ग्रैनी यहाँ पे मोमो से पूछती है कि हे मैं यहाँ पे शो देख रही हूँ, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? वैसे तुम स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट पे गई थी क्या? तो आपको याद ही होगा वो टनल एक स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट है, ठीक है। मोमो यहाँ पे अपने दोस्त के बारे में पूछती है तो उसकी ग्रैनी उसे बताती है कि अगर तुम उस इविल स्पिरिट की बात कर रही हो तो मैंने उसको जान से मार दिया है। तो मोमो कहती क्या, क्यों, क्या उसने चश्मे पहने हुए थे? तो उसकी ग्रैनी कहती है अरे तुम्हें तो भूतों पे भरोसा ही नहीं है ना, तुम्हें तो लगता है कि मैं एक फेक स्पिरिट मीडियम हूँ, है ना। तो आपको याद ही होगा मोमो ने ये चीज पहले याद की थी कि उसने अपनी ग्रैनी को एक बार फेक स्पिरिट मीडियम बोला था, उसे बुढ़िया बोला था, ठीक है। तो उसकी ग्रैनी यही कहती है कि इविल स्पिरिट जैसा कुछ नहीं होता, तो तुम ये सारी चीजें भूल जाओ और चले जाओ बेटी यहाँ से। तो यहाँ पे मोमो आती है और वो नीचे झुक के माफी मांगती है अपनी ग्रैनी से। वो कहती है प्लीज मुझे बता दीजिए आपने क्या किया उस इविल स्पिरिट के साथ। तो उसकी ग्रैनी बताती है कि वो मेन श्राइन के अंदर है, ठीक है ना। तो मोमो कहती है बुढ़िया कहीं की। तो यहाँ से वो बोल के भागती है, जल्दी से भागती हुई जाती है मेन श्राइन के अंदर। वो देखती है यहाँ पे ओकारुन सही सलामत होता है। अब यार कुछ लोग कहते हैं इसको ओकारुन बोलो, कुछ लोग कह रहे थे कैन बोलो, कैन टाकाकुरा है ना इसका नाम, है कि नहीं? तो ओकारुन बोल लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि मोमो भी उसे ओकारुन बोलती है। इधर वो बैठ के खा रहा होता है लेकिन वो देखता है मोमो को तो उसको राहत मिलती है, वो इमोशनल हो जाता है। वो कहता है मुझे लगा मैंने आपको मार ही दिया होगा, ठीक है। तो मोमो उसके मुंह पे गेट बंद कर देती है। यहाँ पे उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, उसे लग रहा था कि कहीं वो मर वर ना गया हो, लेकिन सही बात है कि वो
सुरक्षित है, ठीक है। उसकी ग्रैनी यहाँ पे आ जाती है। ग्रैनी कहती है कि तुम कब से ऐसे मॉन्स्टर्स को अपना दोस्त बनाने लगी, चिंता मत करो, जब तक वो इस श्राइन के अंदर है तब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, लेकिन एक भी कदम अगर बाहर रखेगा तो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मोमो कहती है तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला कि आपने इसको मार दिया है। तो ग्रैनी कहती है ऐसा लगता है कि तुम ऐसे लड़कों में काफी दिलचस्पी लेने लगी हो। हाँ, मोमो बताती है कि टर्बो ग्रैनी ने इसका वो ले लिया है, वही औजार, ठीक है ना, और जब तक उसके पास उसका औजार है तब तक ये कर्स उसके ऊपर से हटेगा नहीं। तो ग्रैनी पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो मोमो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, और साथ में वो बताती है कि उसके अंदर अब साइकिक पावर्स आ चुकी है। वो एक यूएफओ वाली जगह गई थी जहाँ पे उसको ये सारी पावर्स मिली, ठीक है। तो ग्रैनी कहती है लेकिन यूएफओस तो होते नहीं ना। तो मोमो कहती है कि देखो कल तक मैं भी ये मानती थी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात सच है कि मैं अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकती हूँ, इतने समय से मैंने ही उसके कर्स को कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे ग्रैनी बताती है कि अच्छा टर्बो ग्रैनी की बात कर रहे हो तुम, वैसे सच बताओ तो तुमने काफी झमेला पाल लिया है इस चक्कर में। इतिहास में उसको 100 किलो ग्रैनी के नाम से जाना जाता था। वो एक मॉडर्न योकाई मॉन्स्टर है जो कि पूरी कंट्री पे कहर बरसा रही है, ठीक है। और कहा जाता है कि कुछ समय से वो टनल के अंदर घूम रही थी। मैं जब वहाँ पे चेक करने गई थी तो मेरे को वहाँ पे काफी अजीब महसूस हुआ, जिससे कि मैं उस टनल के पास भी नहीं जा सकी। उसके अंदर काफी खतरनाक स्पिरिचुअल पावर थी। तुम्हें पता ही होगा कि कुछ स्पिरिट ऐसे होते हैं जो लोकेशन के हिसाब से ही बॉन्ड रहते हैं, मतलब उस लोकेशन से वो बाहर नहीं निकल सकते, उस जगह पे ही उनकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है और उसी जगह वो सबसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। अब ऐसा लगता है कि जो टर्बो ग्रैनी का स्पिरिट था और वो स्पिरिट जो कि इस जगह से जुड़ा हुआ था, इन दोनों का मिक्सचर बन चुका है, ये दोनों फ्यूज हो चुके हैं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं टर्बो ग्रैनी, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम उससे लड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं अपनी प्यारी पोती को खोना नहीं चाहती, और वैसे भी तुम्हारा इससे डायरेक्टली तो कोई लेने देना है नहीं, तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती हो और मिस्टर केन को ऐसे ही छोड़ सकती हो। तो यहाँ पे मोमो कहती है कि वैसे ऐसी सिचुएशन में जब मैं फंस जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मिस्टर केन इस सिचुएशन में क्या करते हैं, मैं उनके बारे में ही सोचती हूँ सिर्फ। तो ग्रैनी कहती है अच्छा तो इसका मतलब यह है कि तुम उस बच्चे से सच में प्यार करती हो। तो मोमो कहती है अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मिस्टर केन वो एक्टर की बात कर रही हूँ, आइडल की। तो ग्रैनी यहाँ पे अंदर आती गेट के पास और कहती है हे देखो बच्चे, वो तुम्हें प्रपोज कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों की ऐसी आलतू फालतू की बातें होती है, ठीक है। तो उसकी ग्रैनी बताती है यहाँ पे कि बेसिकली इन लोगों को टर्बो ग्रैनी को उसके एरिया से बाहर लेके आना होगा। अगर एक बार वो अपने एरिया से बाहर निकल जाएगी तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी और उसको हराना बच्चों का खेल होगा। मोमो पूछती है कि तुम वैसे सील टाइप की कोई चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्या। तो यहाँ पे ग्रैनी बताती है कि देखो हमारा भी एक एरिया है, ये सील सिर्फ इसी एरिया के अंदर काम करती है और क्योंकि टर्बो ग्रैनी का एरिया अलग है तो वहाँ पे मेरी सील्स बेकार है एकदम, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली सारी की सारी जगहों के स्पिरिट गॉड्स होते हैं, ठीक है, और वो पावर सिर्फ उन्हीं जगहों पे काम करती है, ऐसा ही ग्रैनी बताती है, ठीक है। तो बेसिकली ग्रैनी इनकी डायरेक्टली मदद नहीं कर सकती। ओके, अब यार ऑब्वियसली बात है टर्बो ग्रैनी को चैलेंज करना होगा इन लोगों को और भागना होगा उससे तेज, जिससे कि भगा भगा के वो लोग इसको उसके ही एरिया से बाहर लेके आ जाए। लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है क्योंकि टर्बो ग्रैनी जानी इस वजह से जाती है क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। तो मोमो की ग्रैनी कहती है कि अरे मैं तुम्हें नहीं कह रही, मैं इस लड़के को कह रही हूँ, ठीक है, ये भागेगा। तो मोमो कहती है यार इसके अंदर स्टैमिना नहीं है बिल्कुल भी। तो ग्रैनी यही कहती है मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करना शुरू करूंगी, ठीक है, तुम ट्रेन कर सकते हो। और मोमो को वही कहती है कि तुम अपने फिजिकल पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो, मतलब साइकिक पावर्स का, सॉरी। ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है। ओके, ओकारुन बताता है कि मेरे को तो डर ही लग रहा था, तुम जिस हिसाब से उस बड़े से मॉन्स्टर से लड़ी थी और मैं वहाँ पे उस समय कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे इस बात का डर था कि मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा और अगर ऐसा फिर से कभी हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं काफी डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा, ठीक है। तो मोमो यहाँ से जाने लगती है। तो जाने से पहले ओकारुन उसे रोकता है और कहता है कि मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है क्या। दूसरे दिन यहाँ पे न्यूज में हमें उसी लड़के का सीन दिखाया जाता है जिसका सीन हमें स्टार्टिंग के एपिसोड में दिखाया गया था और ऐसा लगता है न्यूज वालों ने उसका सच पता लगा लिया है और बेसिकली सेंटा उसके बारे में ठीक ही बोल रही थी, वो एक नंबर का झूठा है, ठीक है। तो सेंटा कहती है कि अरे यार उसके फेवरेट फूड के बारे में बताओ कि उसका फेवरेट फूड रामन नहीं करी है जैसा मैंने बताया था। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ओकारुन को भाई जाना होता है टॉयलेट, ठीक है, उसको पोटी आ रही होती है बहुत बुरी तरह से। लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो श्राइन के बाहर आ चुका है अब, तो वो ट्रांसफॉर्म्ड है। लेकिन इधर मोमो अपनी एनर्जी की मदद से उसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है उसको उसके ऊपर नजर रखनी होगी तभी ये काम करेगा, नहीं तो नजर हटाते साथ ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ग्रैनी से पूछती है कि तुम अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल कैसे करती हो। तो मोमो बताती है कि मेरे को एक ऑरा टाइप दिखता है सामने एनर्जी का और मैं बस ओकारुन के उस ऑरा को पकड़ के अपने हाथों से कंप्रेस कर देती हूँ जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता और कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। मोमो यहाँ पे बताती है कि वो अपने ऑरा से पत्थर को, पेड़ों, पौधों को, सबको महसूस कर सकती है, इसी वजह से ग्रैनी कहती है ठीक है फिर अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथों से ऑरा को महसूस करने की कोशिश करो। वो अपनी आंखें बंद करके यहाँ पे कोशिश करती है ओकारुन को कंट्रोल करने की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। बट यहाँ पे भाई ओकारुन की वाट लग रही होती है, उसको ऐसा लगता है उसका कभी भी निकल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यार वो भागने लग जाता है यहाँ पे घर के अंदर, लेकिन घर में जाने नहीं देती मोमो से। वो कहती तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और के घर में जाते हुए, वो भी बिना पूछे। फाइनली यहाँ पे थोड़ी भागदौड़ होती है और ओकारुन इधर आ जाता है वॉशरूम के अंदर, थोड़ा सा गेट खुला होता है और मोमो ने उसको कंट्रोल करके रखा होता है, ठीक है। मोमो बताती है कि जब उसकी पावर अवेकन हुई थी तो ऐसा
ऐसा लगा था वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, उसको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि जो भी वो सोच रही है वो हो रहा है ऑटोमेटिकली, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। तो ग्रैनी यही कहती है कि ऐसा लगता है कि वो ही तुम्हारी असली ताकत है, तुम्हें उसे बाहर निकालने के लिए बस प्रैक्टिस करनी होगी, ट्रेनिंग करनी होगी, ठीक है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ग्रैनी स्टॉप हो जाती है, उसके नाक से खून आने लग जाता है और अंदर भाई ग्रैनी आ चुकी होती है, ठीक है, मतलब टर्बो ग्रैनी, ठीक है। वो बताती है कि ये जो लड़का है इससे मेरा कर्ज फैलता है, ठीक है, और मैं इस लड़के के आसपास वाले लोगों को भी कर्ज कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें और समय नहीं दूंगी, आज रात ही टनल के अंदर आना, नहीं तो मैं इस बच्चे के जरिए सबको कर्ज दे दूंगी और सबको जान से मार डालूंगी, समझी ना। तो वो यहाँ से चली जाती है और मोमो ये सारी बातें अपनी ग्रैनी को बता देती है। अब ग्रैनी ने यहाँ पे इन दोनों को ही कुछ कॉस्ट्यूम्स दिए होती है, ठीक है, इसके अंदर कुछ आर्मर टाइप होता है बेसिकली स्पिरिट से लड़ने के लिए, और ये दोनों यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं टनल के लिए। ओके, जाने से पहले यहाँ पे मोमो की ग्रैनी उसको हक करती है, ओके, और यही कहती है कि मरना मत। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और मेट्रो में जब ये आते हैं तो मोमो को काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है, ओके, साथ में उसको काफी गुस्सा भी आ रहा होता है कि उस टर्बो ग्रैनी ने किसी ऐसे इंसान को नुकसान पहुंचाने की जरूरत की जिसको प्यार करती है, यानी कि उसकी ही ग्रैनी को, ठीक है। तो वो उसको छोड़ेगी नहीं, उसकी वाट लगा देगी, बेसिकली उसको इस यूनिफॉर्म से भी घिना रही होती है, तो वो ये यूनिफॉर्म उतार देती है। भले कैन मना करता है, मतलब ओकरुन मना करता है, और वो कहता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने बोला है कि ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोमो कहती है वैसे देखा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या पहनते हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। और यार चैनल के ऊपर ना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बिल्कुल भी, यार मन नहीं कर रहा मेरा कुछ करने का, और ऊपर से मेरा फाइनेंशियल स्टेटस भी थोड़ा बिगड़ चुका है। तो यार मेरे को कुछ सजेशन दो, कुछ नई एनिमे का जिसको देख के मैं बोलूँ वाओ यार क्या रिस्पॉन्स है, या फिर मैं सोच रहा हूँ नया चैनल बना लूँ। अब यार तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।